औरत को उसकी सांस पीट पीट कर मार डालने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अचानक एक खूनी चमक से चमक उठी। केवल एक नजर कई लोगों को जमीन पर गिराने के लिए काफी थी, जो उठने में असमर्थ थे। फिर भी अविश्वास से भरी सांस न तुरंत उसे मारते रहने के लिए एक झाड़न पकड़ ली, लेकिन औरत ने केवल एक साधारण इशारे से अपने हाथ से एक माचिस निकाली। जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित हो, उसने सीधे सांस के हाथ पर प्रहार किया। खून जमीन पर छिटक गया और सभी गवाह इस डरावने तरीके से स्तब्ध रह गए। अगर अब औरत के पास ऐसी अलौकिक शक्ति थी तो यह उसकी चालाक सौतेली बहन की वजह से था। कुछ दिन पहले ही उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिससे वह तुरंत मर गई। अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने शरीर को एक झूठ के बोरे में बंद कर दिया और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया, ये सोचकर कि सब कुछ पूरी तरह छिप गया है। लेकिन मृतका का खून पास के एक बड़ के पेड़ ने पूरी तरह सोख लिया था। अगले ही पल वह पेड़ एक औरत में बदल गया। जब उसने जमीन पर लाश देखी तो समझ गई कि उसी खून ने उसे जीवन दिया था। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर उसे पुनर्जीवित किया और बताया कि वह एक प्राचीन बड़ का आत्मा है। वह उसकी बदला लेने में भी मदद करने के लिए तैयार थी, बशर्ते कि वह अपना शरीर बदल दे। बिना हिचकिचाए औरत ने स्वीकार कर लिया। तब बड़ ने अपनी जादुई शक्ति उसमें डाल दी और अपनी आत्मा को भी उसके शरीर में बसाया। वह तुरंत ही बदला लेने लौट है। इस बीच चालाक सौतेली बहन अभी भी अपनी माँ के साथ आगे क्या करना है इस पर चर्चा कर रही थी। जब औरत जीवित उसके सामने दोबारा प्रकट हुई तो सौतेली बहन इतनी डर गई कि उसकी आत्मा निकलने वाली थी, लेकिन सास ने जमीन पर उसकी परछाई देखी और निष्कर्ष निकाला कि वह अभी भी इंसान थी। आश्वस्त होकर वह आत्मविश्वासी हो गई। उसके चेहरे पर थप्पड़ तक जड़ दिया और उसे निर्दयता से मारने के लिए फिर से झाड़न पकड़ ली। अन्य रिश्तेदार दर्शक बनकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण पल में बड़ की आत्मा ने शरीर का नियंत्रण ले लिया। केवल एक नजर ने सभी को 50 मीटर पीछे धकेल दिया और औरत अचानक अटूट शक्ति से भर उठी। यह उसकी पुरानी कमजोरी से बिल्कुल अलग था। सास ने सोचा कि यह सब नाटक है और उसने एक और हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका उठाया हुआ हाथ औरत की माचिस से भेद दिया गया। तब उन्हें समझ आया कि अब वह नहीं रही जिसे मनमाने ढंग से सताया जा सके। फिर वह ऊपर अपने दादा का इलाज करने गई, लेकिन केवल एक नजर में उसने देखा कि वहाँ लेटा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना शपथ लिया हुआ छोटा भाई था। उसी समय उसके पिता और चाचा ने तुरंत उसे भगा दिया, ये कहते हुए कि उसे लियू परिवार से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसका शरीर फेंकने के बाद सौतेली बहन वापस आई थी और उसे एक प्रेमी के साथ भागने का आरोप लगाया था। इस अफवाह ने दादा को इतना गुस्सा दिला दिया कि वह कोमा में चला गया। सारी जिम्मेदारी फिर औरत पर डाल दी गई। जब उसने अपने दादा को ठीक करने की इच्छा जताई तो उसे तुरंत बुरी नीयत का संदेह किया गया, क्योंकि वह किसी चिकित्सा को नहीं जानती थी। चाचा विरासत पाने की लालसा में केवल अपने पिता को जल्दी से दफनाने और संपत्ति पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा था। फिर उसने अपने लोगों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन औरत ने केवल एक शब्द कहा, बाहर। अगले ही पल उनकी आत्माएं सचमुच उनके शरीर से फाड़ दी गईं। ऐसी दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए।